तो अब हम लोग देखने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ इमेजेस। डिफेक्ट ऑफ इमेजेस में हम लोग देखने वाले हैं कि कोई जो इमेज जो होता है जिसमें हम लोग लेंस लेते हैं, मिरर लेते हैं, तो उसमें जो क्या किस टाइप का डिफेक्ट होता है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग टॉपिक ले देते हैं डिफेक्ट ऑफ इमेजेस इन लेंसेस और मिरर। डिफेक्ट्स ऑफ images in lenses और मिरर। ठीक है, ये हम लोग डिफेक्ट का बात कर रहे हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इसमें we have studied geometrical optics with several exceptions, several assumptions। assumption हम लोग क्या माने थे कि भाई जो भी लेंस में जो इंसिडेंट रे रहेगा वो आपका क्या होगा, एकदम पोल के नजदीक में ही इंसिडेंट करेगा। यही ना अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। चलिए, here we have considered that incident ray will incident near to pole only। खाली पोल के नजदीक ही पे रे इंसिडेंट करेगा। बट इन रियल प्रैक्टिस दिस इज नॉट द केस। रियल कंडीशन में ऐसा संभव नहीं होता है। सो since ray incident at a also at a larger distance from pole, so the image formed will be not as given in assumption। assumption हम लोग कहते हैं ना कि भाई जो इमेज है वो हमेशा कहाँ बनना चाहिए, तो इस टाइप का इमेज आपका नहीं बनता है। ठीक है, suppose the incident ray is parallel to principal axis, then parallel to principal axis, then the ray will not only come at focus but also at several other point। मतलब हम लोग ऐसा क्या देखते थे कि भाई इंसिडेंट रे यदि पैरेलल है तो क्या होता था कि आपका जितना लाइन जो है वो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड का क्या होता था, एक फोकस पे आके वो मिल जाता था। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। ठीक है, फोकस में भी आता है लेकिन पूरा का पूरा फोकस पे नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद
इसमें उसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं द डिफेक्ट ऑफ images may be of, नहीं इसमें एक लाइन हम और लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे the refractive index of the material medium behaves differently with different wavelength of the light। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट के आधार पर वो अलग अलग आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। सो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is also different for different color। ठीक है, अलग अलग कलर का लाइट के लिए डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। तो हम लोग अब इसमें लिखते हैं द डिफेक्ट कैन बी ब्रॉडली categorized into two defect। पहला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमैटिक एबिरेशन फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। अब दूसरा में लिखिएगा मोनोक्रोमैटिक एबिरेशन, सेम कलर ऑफ लाइट। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, दो कैटेगरी में हम लोग बांट रहे हैं इसको। एक बांट रहे हैं क्रोमैटिक एबिरेशन के फॉर्म में और दूसरा बांट रहे हैं हम लोग मोनोक्रोमैटिक एबिरेशन। ठीक है, चलिए इसको उतारिएगा, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। पहले हम लोग मोनोक्रोमैटिक एबिरेशन देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, क्रोमैटिक एबिरेशन, जिसमें बहुत सारा कलर होगा, वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखना है कि हम लोग को मोनोक्रोमैटिक एबिरेशन। मोनोक्रोमैटिक एबिरेशन देखेंगे तो फिर समझ जाएंगे कि भाई क्रोमैटिक एबिरेशन होगा तो इससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक कलर में इतना डिफेक्ट आ रहा है तो डिफरेंट कलर होगा तो कितना कलर डिफेक्ट आएगा। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले मोनोक्रोमैटिक एबिरेशन। एबिरेशन एक तरह का डिफेक्ट है। ठीक है, डिफेक्ट का टर्म है। ठीक है, तो मोनोक्रोमैटिक डिफेक्ट ही आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखते हैं द डिफेक्ट arises in a single color of light is called as monochromatic aberration। समझ में बात आ रहा है? तो इसमें मोनोक्रोमैटिक एबिरेशन कहेंगे। तो पहला जो हम लोग लिखते हैं वो है आपका स्फेरिकल एबिरेशन।
स्फेरिकल एबरेशन हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। When light is incident parallel to the concave mirror, एक कंकेव मिरर का केस लिए हैं, ठीक है। लेने के लिए कोई भी मिरर लिया सकता था, कोई भी लेंस लिया सकता था। कंकेव मिरर का केस लिए हैं। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू कंकेव मिरर, द इंसिडेंट रे may be categorized into three types of incident ray. पहला नियर टू क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहेंगे पैरेक्सियल रेस। अबव नहीं, इसको कहेंगे फारदेस्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहेंगे मार्जिनल रेस। और तीसरा जो हो जाएगा इंटरमीडिएट टू एक्सिस, इसको क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट रेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। पैरेक्सियल रेस हम लोग जान रहे थे अभी तक कि पैरेक्सियल रेस को हम लोग को लेना है सब जगह। मार्जिनल रेस सबसे लास्ट टाइप का जो होगा उसको, उसके रेंज को मार्जिनल रेस कहेंगे, और बीच वाला जो भी रे होगा उसको हम लोग इंटरमीडिएट रे कहेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक फिगर हमको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है। उस फिगर को आप लोग देखिए, कोशिश कीजिए बनाने का। बनाकर खाली एक मोटा मोटी आइडिया आपको रखने का है, और कुछ नहीं करना है। एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा बनाने के लिए उसको। देखिए ये एकदम बगल वाला बना रहा है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे मोनोक्रोमेटिक एबरेशन का। तो इसमें हम लोग क्या लिए थे कि आपका
एक पैरेक्सियल रे है जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, जो सबसे नजदीक होगा। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका है इंटरमीडिएट रे, और उसके बाद आपका क्या है, क्या है आपका, इसको मार्जिनल रे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया मार्जिनल रे। चलिए ये वाला यहाँ तक फिगर बनाइए। उसको हो क्या रहा है, देखिए इसमें अब हो क्या रहा है कि ये जो आपका इंसिडेंट रे है वो आपका एक पॉइंट से होके गुजरेगा, जो आप लोग फोकस एफ कहते थे। अच्छा, उसके बाद जो आपका है, ये जो आपका मार्जिनल रे है वो आपका पॉइंट एफ डैश से गुजरेगा। और ये जितना रे है ये सब बीच में कहीं और इसके बीच में बनेगा। तो एक हम ओवरऑल इसका फिगर बना रहे हैं। देखिए ये ऐसा एक 3D टाइप का सरफेस टाइप का बन रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें लिखते चलते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या देखें। ठीक है, here in the incident ray have 3 types। 3 टाइप्स हो गया इसका। The paraxial rays converge at point F of the principal axis। ठीक है, उसके बाद जो आपका है the marginal rays converge at point F dash of the principal axis, which is farther from the incident surface। इसमें लिखेगा which is nearer to the incident surface। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि ये जो है आपका क्या बनेगा, दूर में बनेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, और एक बनेगा पास में बनेगा। ठीक है, चलिए इसमें और लिखेंगे the intermediate rays converge at the point between F and F dash। ये F और F dash के बीच में ही कंबाइंड होगा। also it converge in of the axis। ठीक है, of the axis in the space। ठीक है, मतलब वो हवा में भी आपका क्या हो रहा है, वो आपका वो मिल रहा है। so the combination acts like a blurred surface। ब्लर्ड यानी कि धुंधला एक सरफेस जैसा वो दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसको लिखिएगा। उसके बाद अभी इसमें बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम लोग अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अब आगे आते हैं, इसमें हम लोग लिखा जाए when a screen is placed perpendicular to the principal axis,
a blurred surface image is formed on the screen. ठीक है, formed on the screen when the screen is moved parallel to itself, then at a certain point a bright spot is formed on the screen. ये ब्राइट स्पॉट बनेगा कहीं पर, यदि उसको पैरेलली हम स्क्रीन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे तब। ठीक है, चलिए इसमें बहुत सारा चीज लिखना है, इसको मिटाया जाए। When the periphery of this bright spot will be called as circle of least confusion। इसको सर्किल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन कहेंगे, इसको सरकमफ्रेंस को, जो ब्राइट स्पॉट बनेगा उसके सरकमफ्रेंस को। ठीक है, चलिए ये यहां तक हो गया है। अब इसमें क्या है, आपको कुछ कुछ पॉइंट है कि हम इस स्फेरिकल एबिरेशन को कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन में क्या था टॉपिक आपका, स्फेरिकल एबिरेशन था ना, स्फेरिकल एबिरेशन। चलिए, तो हम लोग अब इसको, हम लोग इसमें कारण ढूंढेंगे कि इसको कैसे हम लोग इसके एबिरेशन को खत्म कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज जो है, बहुत सारा तरीका है जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं स्फेरिकल एबिरेशन को खत्म करने के लिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसमें, देयर आर वेरियस मेथड्स through which we can reduce the effect of spherical aberration। इसको हम लोग, बहुत सारा तरीका है जिसके बारे में हम लोग भी देखने वाले हैं। उस इमेज को मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, इस इमेज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलिए, तो पहला जो है आपको देखने का है उसमें कि हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक पैराबोलिक कर्व लेने वाले हैं। पैराबोलिक सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और उससे जो आपका स्फेरिकल एबिरेशन है वो पूरा तरह से खत्म हो जाता है। तो लिखते हैं इसमें, पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग surface। पहला, when a parabolic reflecting surface is placed in the path of incident ray, then the reflected ray is reflected ray is converged at a point। ठीक है, पॉइंट F। कैसा, फिगर से देखा जाए, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं आपका अभी,
इंसिडेंट रे आपका हो गया। जब इसको पूरा मिलाया जा रहा है तो ये आपका क्या होगा, एक पॉइंट एफ पे आके ये कन्वर्ज कर जाएगा। पैराबोलिक कर्व, ठीक है। चलो लिखते हैं इसमें। तो देखिए इसका यूज है, रियल लाइफ में इसका यूज है। जैसे मान लिया कि हम लोग, जो कार होता है उसका हेडलाइट होता है, तो हेडलाइट में देखिए इसमें एक चीज जान लीजिए कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे आपका एक पॉइंट से आ रहा है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे से लाइट ऐसे जाएगा तो वो पैरेलल इधर से निकल जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ। तो हेडलाइट में क्या होता है कि उसके फोकस पर एक लाइट का सोर्स दे दिया जाता है, ठीक है। जो लाइट का सोर्स जब उस रे उससे निकलता है और जब वो इंसिडेंट करता है पैराबोलिक कर्व पर, ठीक है, तो वो क्या होता है, पैराबोलिक सरफेस लिखिए, ठीक है। पैराबोलिक कर्व नहीं है, ये सरफेस है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक सरफेस पे क्या होता है, जब इंसिडेंट करेगा तो उससे जो रे निकलता है वो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है और उससे बहुत दूर तक लाइट जाता है, क्योंकि उसका रे का जो इंटेंसिटी है वो घटता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पैरेलल ही जाएगा। जैसे मान लीजिए फैल जाता तो उसका इंटेंसिटी घट जाता, लेकिन वो पैरेलल जाने का उसका इंटेंसिटी घटता नहीं है और बहुत दूर तक हमको दिखता है, ठीक है। तो इसका हम लोग हेडलाइट में यूज करते हैं कार का। तो इसमें लिखते हैं पैराबोलिक सरफेस is used in the headlight of the car. The light, a light source is kept on the focus, then the reflected rays is parallel. Reflected ray क्या हो जाता है, is parallel, and so the light, so from the light we can see to larger distance. ये बात समझ में आ रहा है? इसको यहां तक लिखिए, इसका और इसको मिटाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब दूसरा जो तरीका है इसको खत्म करने का, इसको ऊपर ले निकालें, इसका कोई जरूरत नहीं है। We can also reduce spherical aberration if we place an opaque surface with a hole in it on the surface of incident ray. So all the incident ray will be paraxial ray, and therefore it will focus on the point F. So this way
spherical aberration has been reduced. स्फेरिकल एब्रेशन से हम लोग रिड्यूस कर लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं। समझ में आ रहा है क्या करेंगे हम लोग कि हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि इसका एक प्रॉब्लम हमको लिखना है। बट देयर इज ए प्रॉब्लम इन दिस type of surface is that most of the light source is blocked to incident on the surface, so the intensity of the image formed will be very less, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लाइट सोर्स को क्या कर देना, हम ब्लॉक कर दे रहे हैं, क्या कि एक होल ही से लाइट जा पा रहा है, तो इससे आपका इमेज तो बनेगा लेकिन इंटेंसिटी बहुत ही घट जाएगा, ठीक है। तो वो उतना साफ इमेज नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ओपेक सरफेस लगा के एक पेंसिल टाइप एक होल बना दिए हैं उससे, तो उससे बाकी तो पैरेक्सियल में तो चला गया, बाकी रहना जाने के कारण स्फेरिकल एब्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, आपका लाइट सोर्स कम जाने के कारण आपका इंटेंसिटी घट गया इमेज का, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिखिएगा, उसका अगले पॉइंट की तरफ आएंगे। इसके बाद फिर we can also reduce spherical aberration if the refraction is distributed on more than one surface, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लानो कॉन्केव, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और combination of concave convex lens more than one lens लिख दीजिएगा, ठीक है। और combination of concave convex lens, the refraction is distributed on more than one surface, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन जो आपका है वो जो फाइनल होगा वो एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेगा। सो फाइनली द इमेज फॉर्म्ड विल बी एट द सिंगल पॉइंट, ठीक है। सिंगल पॉइंट पर ही आ जाएगा। चल जैसे मान लीजिए ये हम लेते हैं, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया आपका। तो इसमें जब रे इंसिडेंट करेगा
एक ही पॉइंट पे आके फोकस कर रहा है, ठीक है। तो इससे ये एक फायदा होगा कि हमारा स्फेरिकल एबरेशन खत्म कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए इसको यहाँ तक उतारिए। उसके बाद जो आते हैं हम लोग, अभी स्फेरिकल एबरेशन की तरफ थे, अब इसका जो भी है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो प्रॉब्लम को, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए। अभी जो हम लोग को करने का है वो है आपका कोमा, ठीक है। कोमा डिफेक्ट के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्या होता है कोमा डिफेक्ट, लिखते हैं पहले इसके बारे में, उसके बाद इसको फिगर से समझेंगे। इन कोमा डिफेक्ट द इमेज formed on the screen perpendicular to the principal axis is of comet like structure। ये कॉमेट के स्ट्रक्चर जैसा इसका इमेज बनेगा। When the, चलिए इसको पहले फिगर समझ जाते हैं क्या है। फिगर यहाँ बना देते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को लिखते चलेंगे। यह देखिए, एक आपका स्क्रीन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और मान लीजिए कि एक पॉइंट इमेज बन रहा है, कोई पॉइंट P है आपका, उसका इमेज पॉइंट P' आपका बन रहा है इमेज। तो उसको हम ऊपर और ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो इसका एक इमेज ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको और ऊपर जाएंगे तो इसका इमेज एक ऐसा बनता जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ओवरलैप्ड क्या बन रहा है आपका, सर्किल बनता चल जा रहा है। तो ये क्या हो गया, कॉमेट लाइक स्ट्रक्चर। चलिए लिखते हैं इसमें, here when a point object is of the axis then a overlapping disk is formed on the screen. Again, if the point object is farther from the principal axis, then again a overlapping disk is formed on the previous disk. So the structure is of comet type. इसमें हम लिखते हैं the problem behind coma defect is same, so the same measures we can take to resolve the defect of coma। ठीक है, ये कोमा है, कॉमा नहीं है, ठीक है। कॉमा में डबल एम होता है, इसमें एक है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, इसको हम बता रहे हैं।
अगले डिफेक्ट की तरफ आ जाते हैं। वो मेरे पास क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म आंख में भी होता है, लेकिन ये वाला हम लोग क्या ले रहे हैं, लेंस वाला ले रहे हैं, ठीक है। लेंस और मिरर वाला डिफेक्ट ले रहे हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि एस्टिग्मेटिज्म आंख वाला। चलिए इसमें लिखते हैं, इन दिस डिफेक्ट when screen is placed perpendicular to the principal axis, then and placed perpendicular to the principal axis and screen is moved पैरेलल टू each other। स्क्रीन को क्या कर रहे हैं हम लोग, पैरेलल टू each other को मूव करा रहे हैं। At a certain point we see that a line is formed on the screen। लाइन बनता है फॉर्म, ठीक है। when we move to a certain distance this line remains on the screen, ठीक है। So the conclusion came that this defect is along the principal axis। ये स्क्रीन में जो लाइन है वो लाइन ये दूर तक रहता है, थोड़ा दूर तक रहता है, तो घटते घटते खत्म हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो डिफेक्ट है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है। कोमा and spherical aberration defect is perpendicular to the principal axis but astigmatism defect is along the principal axis, ठीक है। तो ये आपका एस्टिग्मेटिज्म हो गया, ठीक है। चलिए इसको मिटाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग कर्वेचर पे। लिखते हैं हम लोग कर्वेचर डिफेक्ट। In this defect, if a circular a curved surface is placed on the principal axis, then there is no spherical aberration and a clear image is formed। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कर्व सरफेस को क्या कर रहे हैं हम लोग रख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो इस पे जो इमेज बनेगा आपका वो
एकदम क्लियर बनेगा। ठीक है, कर्व सरफेस आप समझ में आ रहा है। कर्व सरफेस हो गया आपका, उसका कुछ अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आपका। ठीक है, तो उसको हम लोग को रखना होगा। तो हम जब रखेंगे उसको, तो आपका जो इमेज जो आपका है वो क्या बनेगा, आपका एकदम क्लियर इमेज बनने वाला है। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं एक हो गया आपका डिस्टॉर्टेड ऑब्जेक्ट का इमेज। लिखते हैं हम लोग डिस्टॉर्शन डिफेक्ट, लिखेंगे हम लोग। In this defect, the image of an extended object with some shape is distorted. So this defect is known as distortion defect. Distortion defect. This is because the magnification is not linear with the changing height of the object. So the resultant image is a distorted image. रिजल्टेड इमेज क्या बन गया आपका, डिस्टॉर्टेड इमेज बन गया। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये फ्लैग है, ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऐसा ही बन सकता है, और ठीक है, ऐसा ही बन सकता है। समझ बात आ रहा होगा। चलिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया डिस्टॉर्शन इफेक्ट हो गया। अब जो आपका हो गया, ये आपका मोनोक्रोमेटिक एबरेशन आपका खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं आपका क्रोमैटिक एबरेशन में, जिसमें डिफरेंट कलर ऑफ लाइट यूज होता था। ठीक है, इसको लिखिए, इसको मिटाएंगे। मोनोक्रोमैटिक एबरेशन आपका खत्म होगा। हम लोग लिखते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन पे आ जाते हैं। लिखते हैं इन दिस केस द refractive index is not the same for all types of color of light। ठीक है, ये जो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका होगा मीडियम का इज नॉट द सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कलर ऑफ लाइट. फॉर द light of small intensity, the refractive index is larger, and so the angle of refraction is also larger. चलिए इसका एक फिगर बनाते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको. दो फिगर है इसका. ये आपका हो गया FP. इसको डॉटेड डॉटेड डॉटेड. एक फिगर और बनाना होगा, वो अभी नहीं बनाना है आपको, हम उसको बना दे रहे हैं. उसका खाली हम दिखाएंगे, इसको अभी नहीं बनाना है. चलिए, तो हम लोग यहाँ बता रहे थे आपको कि क्या होता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसका लाइट का इंटेंसिटी कम हो. और रेड का इंटेंसिटी देखिए ज़्यादा होता है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता है, ज़्यादा होता है. इसलिए वॉयलेट को क्या किया गया, जो लो इंटेंसिटी वाला है वॉयलेट, उसको क्या हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण, वो ज़्यादा मोड़ देने के कारण ये क्या हुआ, इसका फोकस इधर ही बन गया है. ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसमें हम लोग. Here
we see in the figure A and B that the violet light, low intensity, is more refracted, so its focus is more near to optical center and of red light is far from optical center। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या है, अगले में हम लोग देखेंगे इस फिगर के लिए, फिगर सी के लिए। Here in the figure C, we see that image of the extended object। ठीक है, the difference in the length of image of object along principal axis will be called as longitudinal chromatic aberration। एक हम लाइन और लिखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, the difference in height of the images will be called as lateral chromatic aberration। ठीक है, तो ये आपका एबेरेशन आपका खत्म हो गया, और इसके साथ ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का आपका थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब जो हम लोग का बचा हुआ है वो प्रॉब्लम्स पार्ट बचा हुआ है। तो प्रॉब्लम्स हम लोग कम से कम 3-4 क्लास लेंगे, जिसमें हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारा जाए, इसको हम फिर मिटाएंगे।